बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैक्रो इकनॉमिक्स के सिलसिले में आज हम जो रिवाइज़ करेंगे वो है डेरिवेशन ऑफ द एलएम कर्व। जिस तरीके से आई एस कर्व गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आई एस कर्व रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ आर एंड वाई दैट विल कीप्स द प्रोडक्ट मार्केट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एल एम कर्व क्या है? तो एल एम कर्व रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ आर एंड वाई दैट विल कीप्स द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी एल एम लिक्विडिटी ऑफ मनी है। केन्स के मुताबिक ज़र की मंडी का तवाज़न वहाँ पर होता है जहाँ पर एम डी और एम एस एक दूसरे को बराबर का हो जाए। ठीक है जी। अब एम डी डिमांड फॉर मनी, इसके दो कंपोनेंट्स एम टी डी और एम एस डी। एम टी डी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी, या जैसे हम कहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब। ये फंक्शन है वाई का। अगर वाई में इजाफा होगा तो इसमें भी इजाफा, और अगर वाई में कमी होगी तो इसमें भी कमी। ये ज़र की मामलाती तलब यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए घर में जो शख्स पैसे वगैरह रखता है, अगर उसकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा तो वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में भी इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा एम एस डी फंक्शन ऑफ वाई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यानी सिटाबाजी के लिए ज़र की तलब। सिटाबाज कौन है? जो कि मईशत में या जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में एसेस का लेन देन या ज़र के लेन देन करते हैं। अब एम एस डी और फंक्शन है वाई आई का। आई और एम एस डी का आपस में बहुत ही नेगेटिव रिलेशन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से एम एस डी में कमी हो जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इसमें इजाफा, ज़्यादा होने से इसमें कमी हो जाती है। और ये फंक्शन है आई का। एक नेगेटिव रिलेशन, एक पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एम डी के वाई प्रोपोर्शनल और माइनस एम नॉट है। इसके अलावा एम एस इज इक्वल टू एम नॉट है। अगर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो एल एम की इक्वेशन बनती है वाई इज इक्वल टू एम नॉट ओवर के प्लस एम आई ओवर के। अजीज़ तलबा, ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल अप्रोच के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन। अब आपके पास अगर डेटा गिवन हो, जिस तरीके से एल एम की इक्वेशन आप ड्राइव करते हैं, तो आपके पास वाई इज इक्वल टू 74 प्लस 800 आई आ जाता है। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को एज्यूम करें 5% हो, 10% हो, तो उस सूरत में आपके एम टी डी और एम एस पे क्या असरात मरतब होते हैं। तो ये हो गया जी आपका एल एम कर्व की इक्वेशंस के बारे में मैथमेटिकल और थियोरेटिकल बैकग्राउंड। अगर हम इसको डायग्राम के ज़रिए इज़हार करें तो पहला जो इसका पैनल है वो एम टी डी इज इक्वल टू के वाई 45 का एंगल बनाता है कि जो वाई में इजाफा इसमें भी इजाफा होता जाएगा। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पैनल है एम एस डी, इसका फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये नेगेटिव रिलेशन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 3 था तो एम एस डी 1 था। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता गया तो इसमें इजाफा होता गया। अब थर्ड जो पैनल है ए जो कम्बिनेशन शो करता है एम टी डी और एम एस डी को शो करता है। और फोर्थ जो पैनल है आपका एल एम का, जो कि पॉजिटिव लाइन शो करता है कि एम डी जो फंक्शन है वो एम टी डी का है और एम एस डी का है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, इसलिए ये मिलकर पॉजिटिव लाइन को डिटरमिन करता है। ये होगा जी एल एम लाइन, यानी आई एस कर्व लाइन नेगेटिव होगी, एल एम कर्व लाइन क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर वो कहता है डायनेमिक प्रोसेस, या हम ये कहते हैं सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट। सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आप क्या है, आई एस इक्वेशन, एल एम इक्वेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वाई है, दोनों एक दूसरे को नुक्ता ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके 4 फेजेज है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ऊपर की तरफ होंगे तो आपकी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी, नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो आपकी सेविंग गिरती जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, और थर्ड पैनल में आप देखेंगे एम डी ग्रेटर देन एम एस हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके 4 फेजेज़ हैं जो इस टेबल में आपको बयान करके दिखाई दिए हैं। अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने मैथमेटिकल और डायग्रामेटिकल औज़ार था इसका आई एल एम कर्व का।
आप इसको मैथमेटिकल वे से भी प्रूव कर सकते हैं कि मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट को सबसे पहले आपने वाई की इक्वेशन लिखी, आई एस की इक्वेशन, उसको आप ड्राइव किया आई के हिसाब से। यह मैंने सॉल्व आपको कराई हुई थी, सिर्फ वाइज आपने करनी है, आई के हिसाब से सॉल्व करी, फिर एम के हिसाब से एल एम की इक्वेशन सॉल्व की। सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आपने इन दोनों को पैरेलल रखा और वाई के लिए लिहाज से इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आखिरी इक्वेशन बच जाती है वो कुछ इस किस्म की होगी कि y इज इक्वल टू सी नाट आई नाट प्लस जी नाट माइनस सी आर प्लस सी आर नाट सी टी नाट प्लस वी इंटू एम नाट ओवर एम ओ वन माइनस सी प्लस सी टी प्लस के वी ओवर एम हो जाता है। तो ये आपके पास एल एम की इक्वेशन को मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे और इसको जिस वक्त रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको आई एस और एल एम का मैथमेटिकली फ्रेमवर्क और इनको समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रिवीजन को जारी रखें। अगर आपको किसी किस्म की परेशानी या उसका समझ नहीं आ रहा अप्रोच, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन या इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी नासिर।